हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रोडक्टिव टूल्स पर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपने एक टर्म बार बार सुना होगा, OEE, यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं, बल्कि आपकी फैक्ट्री की परफॉर्मेंस को सुधारने का सबसे पावरफुल टूल है। आज के इस वीडियो में हम OEE को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी मदद से आप अपनी मशीनों की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रोडक्टिव टूल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि प्रोडक्टिविटी से जुड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज OEE, यानी OEE आखिर होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, OEE का फुल फॉर्म है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। आसान शब्दों में कहें तो यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट KPI है, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमें यह बताता है कि आपकी फैक्ट्री की कोई भी मशीन अपनी फुल कैपेसिटी या क्षमता का कितना % सही तरीके से उपयोग कर रही है। यानी जितने समय के लिए मशीन को चलना चाहिए था, क्या वो उतने समय चली, क्या उसमें सही स्पीड पर काम किया, और क्या जो प्रोडक्ट्स बने वो अच्छी क्वालिटी के थे। इन सब का जवाब हमें देता है OEE। ये एक ऐसा पैमाना है जिससे हम किसी भी मशीन की असली ताकत और उसकी कमियों को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी OEE का फॉर्मूला क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, OEE को निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। OEE इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी। यानी OEE 3 मुख्य पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। इसका मतलब है कि मशीन अपनी प्लानिंग के हिसाब से एक्चुअल में कितनी देर चली, यानी उसका रनिंग टाइम क्या था। दूसरा है परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन क्षमता। इसका मतलब है कि जब मशीन चल रही थी तो वो अपनी तय की गई स्पीड से कितनी स्पीड पर चली, यानी उसका आउटपुट स्पीड क्या था। और तीसरा है क्वालिटी, यानी गुणवत्ता। इसका मतलब है कि मशीन ने जो प्रोडक्ट्स बनाए उनमें से कितने प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही और अच्छे बने और कितने डिफेक्टिव निकले। शॉर्ट में कहे तो OEE इज इक्वल टू A इंटू P इंटू Q। जब हम इन तीनों फैक्टर्स को आपस में गुणा यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें मिलता है फाइनल OEE स्कोर। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन तीनों को एक एक करके और भी डिटेल में समझेंगे। चलिए अब OEE के सबसे पहले पिलर को समझते हैं, जो है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। अवेलेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि प्लान किए गए समय में से आपकी मशीन असल में कितनी देर चली। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत सिंपल है। अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम इनटू 100। आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारी फैक्ट्री में एक शिफ्ट का टाइम, यानी शिफ्ट टाइम 480 मिनट का है। अब इस शिफ्ट के दौरान मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है और उसका ब्रेकडाउन टाइम 60 मिनट्स हो जाता है। तो हमारी मशीन का एक्चुअल रन टाइम कितना हुआ? इसके लिए हम 480 मिनट्स में से 60 मिनट्स को माइनस कर देंगे, जो आता है 420 मिनट्स। यानी हमारी मशीन सिर्फ 420 मिनट्स ही चली। अब इस डेटा को फॉर्मूले में रखकर देखते हैं। 420 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा रिजल्ट आता है 87.5%। इसका मतलब यह हुआ कि मशीन अपने पूरे अवेलेबल समय में से सिर्फ 87.5% समय ही काम कर रही थी और बाकी का समय ब्रेकडाउन में चला गया। तो इस तरह से हम किसी भी मशीन की अवेलेबिलिटी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अवेलेबिलिटी के बाद अब बात करते हैं OEE के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, जो है परफॉर्मेंस,
यानी प्रदर्शन क्षमता। परफॉर्मेंस हमें यह बताता है कि जब मशीन चल रही थी तो वो अपनी पूरी स्पीड से चली या फिर उसकी स्पीड स्लो थी। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय आइडियल आउटपुट इनटू 100। आइए इसे भी पिछले एग्जाम्पल के डेटा से समझते हैं। हमारी मशीन का टोटल रन टाइम 4:20 मिनट था। अब मान लेते हैं कि मशीन का आइडियल साइकिल टाइम 1 मिनट पर पार्ट है, यानी मशीन को एक पार्ट बनाने में बिल्कुल 1 मिनट लगना चाहिए। इस हिसाब से 420 मिनट्स के रन टाइम में मशीन का आइडियल आउटपुट 420 पार्ट्स होना चाहिए था, यानी उसे पूरे 420 पार्ट्स बनाने चाहिए थे। लेकिन जब शिफ्ट खत्म हुई तो मशीन ने असल में सिर्फ 400 पार्ट्स ही बनाए, जो कि हमारा एक्चुअल आउटपुट है। ऐसा मशीन की स्पीड कम होने या छोटे मोटे रुकावटों की वजह से हो सकता है। अब इसे फॉर्मूले में रखकर देखते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 420 इंटू 100 कैलकुलेट करने पर हमारा रिजल्ट आता है 95.2%। इसका मतलब यह हुआ कि मशीन अपनी फुल स्पीड पर नहीं बल्कि अपनी क्षमता के 95.2% स्पीड पर काम कर रही थी। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से मशीन का परफॉर्मेंस स्कोर निकाल सकते हैं। अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बाद अब आता है OEE का तीसरा और आखिरी पिलर, जो है क्वालिटी यानी गुणवत्ता। क्वालिटी का सीधा सा मतलब है कि मशीन ने जितने भी पार्ट्स बनाए उनमें से कितने पार्ट्स बिना किसी डिफेक्ट के बिल्कुल सही बने। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है क्वालिटी इज इक्वल टू गुड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इनटू 100। आइए इसे भी हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि मशीन ने टोटल 400 पार्ट्स बनाए थे, तो हमारा टोटल पार्ट्स प्रोड्यूस हुआ 400। अब मान लेते हैं कि क्वालिटी चेकिंग के दौरान इनमें से 20 पार्ट्स रिजेक्ट या डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल सही यानी गुड पार्ट्स कितने बचे। इसके लिए हम 400 में से 20 को माइनस कर देंगे, जो आता है 380 पार्ट्स, यानी हमारे पास 380 पार्ट्स बिल्कुल ओके क्वालिटी के हैं। अब इस डेटा को फॉर्मूले में रखकर देखते हैं। 380 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 95%। इसका मतलब यह हुआ कि मशीन ने जो भी आउटपुट दिया उसमें से 95% प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही क्वालिटी के थे और बाकी के 5% डिफेक्टिव थे। तो इस तरह हम किसी भी मशीन का क्वालिटी स्कोर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने OEE के तीनों पिलर्स को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब इन सभी को मिलाकर एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक पूरी शिफ्ट का डेटा है। प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम है 480 मिनट्स। इसमें से 60 मिनट्स का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे हमारा रन टाइम निकला 4:20 मिनट। इस दौरान मशीन का एक्चुअल आउटपुट 400 पार्ट्स था, जिनमें से 380 पार्ट्स गुड पार्ट्स निकले और मशीन का आइडियल साइकिल टाइम 1 मिनट पर पार्ट था। अब चलते हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हमने निकाला अवेलेबिलिटी, जो आया 87.5%। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया परफॉर्मेंस, जो निकला 95.2%। और आखिर में हमने निकाला क्वालिटी, जो आया 95%। अब समय है फाइनल OEE कैलकुलेशन का। जैसा कि हमने फॉर्मूले में सीखा था, हम इन तीनों परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 87.5% इंटू 95.2% इंटू 95%, और इन तीनों को गुणा करने पर हमारा फाइनल OEE स्कोर आता है 79.1%। इसका मतलब है कि हमारी मशीन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस 79.1% है। वैसे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में 85% या उससे ज्यादा के OEE स्कोर को बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जब हमने OEE कैलकुलेट करना सीख लिया है,
तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो स्कोर आया है उसका मतलब क्या है। हम कैसे जानेंगे कि हमारी मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब। चलिए इसे समझते हैं इस OEE रिजल्ट इंटरप्रिटेशन टेबल से। अगर आपकी मशीन का OEE स्कोर बिलो 60% आता है तो इसे पुअर यानी खराब माना जाता है। इसका मतलब है कि मशीन अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रही है और वहां तुरंत सुधार यानी इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। अगर स्कोर 60 to 75% के बीच है तो ये एवरेज है यानी ठीक ठाक है। मशीन काम तो कर रही है लेकिन उसमें अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। अगर आपका OEE स्कोर 75 to 85% के बीच आता है तो इसे गुड यानी काफी अच्छा माना जाता है। यह इंडिकेट करता है कि आपकी फैक्ट्री का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। और आखिर में अगर आपकी मशीन का OEE स्कोर अबव 85% जाता है तो इसे वर्ल्ड क्लास यानी विश्व स्तरीय माना जाता है। ये एक एक्सीलेंट स्कोर है और दुनिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे टोयोटा इसी लेवल पर ऑपरेट करती हैं। तो आपकी मशीन का OEE स्कोर किस कैटेगरी में आता है, इसे चेक करें और सुधार की प्लानिंग करें। अब जब हम ये जान चुके हैं कि OEE क्या है और इसे कैसे ट्रैक करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हाउ टू इम्प्रूव OEE, यानी हम अपनी मशीन के OEE स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इन 6 तरीकों को अपनाकर आप अपने OEE को बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है रिड्यूस ब्रेकडाउन। मशीनों में आने वाली अनप्लान्ड रुकावटों को कम करके हम सीधे अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है रिड्यूस सेटअप टाइम। जब हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट होते हैं तो उस सेटअप या चेंज ओवर टाइम को घटाना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है रिड्यूस रिजेक्ट्स। डिफेक्टिव और रिजेक्ट पार्ट्स को कम करके हम सीधे अपने क्वालिटी स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। चौथा तरीका है इंक्रीज स्पीड। मशीन को उसकी आइडियल स्पीड पर चलाकर और छोटे मोटे स्पीड लॉसेस को रोककर हम परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। पांचवा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मशीनों का समय पर रखरखाव यानी टाइमली मेंटेनेंस करने से अचानक होने वाले ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है। और आखिरी है ऑपरेटर ट्रेनिंग। जब हमारे ऑपरेटर्स अच्छी तरह से ट्रेंड होंगे तो वो मशीन को ज्यादा सही और एफिशिएंट तरीके से चला पाएंगे। इन सभी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था OEE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को सुधार कर आप अपनी मशीनों की प्रोडक्टिविटी को वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपकी नॉलेज बढ़ी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसलिए हमारे चैनल प्रोडक्टिव टूल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास OEE या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और प्रोडक्टिव टूल के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।